करीब 200 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन एसी कोचेज अगले 2-3 साल में बनाने की योजना है जो है सरकार की जो है। तो कुछ इस साल आएंगे, मान लीजिए 30%, 25% इस साल आएंगे, अगले साल 45% या 35% आएंगे, फिर बाकी अगले साल आएंगे जो है। लेकिन जो एक समस्या होती थी ओवर क्राउडिंग की, हमारे पास जनरल कोचेज कम थे मेल एंड एक्सप्रेस में, उसमें निजात मिलेगी जो है। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट 2025 से 26 के रेल पर आधारित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय रेलवे हेतु रिकॉर्ड धनराशि ₹2,52,200 करोड़ आवंटित की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में 86,458 करोड़ की लागत से 5,346 किलोमीटर की नई लाइन दोहरीकरण आमान परिवर्तन की 57 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इसके साथ ही 3,164 करोड़ की लागत से बिहार में 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इस प्रकार बिहार में रेलवे द्वारा लगभग 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बिहार में 1,783 किलोमीटर में कवच लगाने का कार्य विभिन्न चरणों में है। बिहार में 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जो बिहार के 15 जिलों से होकर गुजरती हैं। इसके साथ ही बिहार के दरभंगा से 01 अमृत भारत एक्सप्रेस का भी परिचालन किया जा रहा है। पटना जंक्शन के पुनर्विकास से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पटना जंक्शन के डीपीआर एवं डिजाइन पर कार्य चल रहा है। अभी मैंने बताया ना कि मास्टर प्लान उसका अंडर डेवलपमेंट है, चूंकि काफी आप देखेंगे कि स्पेस की कंस्ट्रेंट है। उसी स्पेस में हमें सर्कुलेशन भी, जो हमारे 3.5 लाख पैसेंजर आते हैं उनका मूवमेंट भी सुनिश्चित करना है और कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो उसके लिए मास्टर प्लान डेवलप किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 महीने में हम लोग मास्टर प्लान डेवलप करके रेलवे बोर्ड को डीपीआर प्रेषित कर पाएंगे। तो जैसे उसको कई सेगमेंट में बांटा गया है, जो 3rd और 4th लाइन है, पूरे झाझा से लेकर के डीडीयू तक 30-30, 40-40 किलोमीटर के सेगमेंट का डीपीआर बना के भेजा जाएगा। करीब 1,000 करोड़ की परियोजना जो है, तो वो अब पहला वाला जो है सेगमेंट का डीपीआर मोस्ट प्रोबेबली अगले 15 दिन में जमा हो जाएगा। यहाँ से डिवीजन से ऑलरेडी नक्शे वगैरह एग्री हो चुके हैं, हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जमा करता है, वो जमा हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सारे बोर्ड में जमा होगा। पहला फतवा बख्तियारपुर जा रहा है जो है। देखिए मैंने कहा ना, डिटेल में अभी वो पिंक बुक जब तक नहीं आएगी तब तक हमें कितने पैसे मिले, लेकिन पैसे की कमी कैपिटल एलोकेशन में कभी नहीं रही है पिछले 7-8 सालों में। जैसा मंत्री जी बता रहे थे ना कि 9 गुना हो गया है, या वास्तव में 9 गुना हो गया कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कि नया एसेट क्रिएट करने के लिए, एसेट रिप्लेस करने के लिए पैसे की कमी कभी नहीं रही है। कुल करीब 86,458 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इस समय चल रही हैं बिहार में। जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये परियोजनाएं नई रेलवे लाइनों की है, डबलिंग की है, ट्रिपलिंग की है जो है, और आपका गेज कन्वर्जन की है, अगर कहीं बचा हुआ होगा इलेक्ट्रिफिकेशन की है। इसके लिए करीब 87,000 करोड़ की परियोजनाएं आपकी चल रही हैं। इसके अलावा अमृत भारत के तहत करीब 3,000 करोड़ की योजनाएं उन्होंने बताया। तो टोटल 90,000 करोड़ की योजनाएं या इन्वेस्टमेंट प्लान रेलवे का ऑलरेडी है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब हर साल डिपेंडिंग ऑन हम कितना तेज खर्चा कर पाते हैं उसके हिसाब से एलोकेशन होता है। तो इस साल उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अगेंस्ट जो है 10,000 करोड़ का उन्होंने बताया कि एलोकेशन है। अगर जरूरत पड़ेगी, हर साल जैसे जरूरत बढ़ जाती है। और पिछले 10 सालों में 1832 ट्रैक किलोमीटर नई लाइनें, गेज कन्वर्जन, डबलिंग में ऐड हुए हैं बिहार में 1832, जो कि उतना ही लंबा है जितना मलेशिया का पूरा नेटवर्क है। मलेशिया का पूरा नेटवर्क ही इतना बड़ा है जितना बड़ा हमने केवल बिहार में पिछले 10 साल में ऐड किया है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।